एक काम करो, आंखें बंद करो और अपने दिमाग को रोकने की कोशिश करो। बस 1 मिनट के लिए कोई थॉट मत आने दो। नहीं हुआ ना? यही प्रॉब्लम है। तुम अपने ही दिमाग को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, और ये दिमाग जो तुम्हारा ही है वो तुम्हारी नींद उड़ा रहा है, तुम्हारी खुशी चुरा रहा है, तुम्हें एक ऐसी रेस में दौड़ा रहा है जिसका कोई फिनिश लाइन नहीं है। इस चीज का नाम है एंजाइटी। और दुनिया कह रही है पॉजिटिव रहो, डीप ब्रेथ लो, मेडिटेशन करो। मैं सुन रहा हूं ये सब, और मैं तुमसे सीधा कहना चाहता हूं ये सब नॉनसेंस है। मैं ओशो हूं, और मैं वो बात बताऊंगा जो कोई थेरेपिस्ट, कोई मोटिवेशनल स्पीकर, कोई किताब अभी तक नहीं बता सकी। लेकिन पहले एक सवाल। जब मैं छोटा था, मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव उछवाड़ा में मुझे स्कूल में टीचर ने पूछा, भगवान ने दुनिया क्यों बनाई? मैंने कहा, पहले मुझे प्रूफ दो कि भगवान है। टीचर ने मुझे क्लास से बाहर निकाल दिया। वो डर गए थे क्योंकि सवाल उन्हें अनकंफर्टेबल करता था। और तब मैंने पहली बार देखा, लोग एंजाइटी से इसलिए नहीं भगते क्योंकि वो कमजोर है। वो भगते हैं क्योंकि कोई उन्हें सिखाता नहीं कि उससे कैसे फेस करे। 21 साल की उम्र में एक जंगल में अकेले रात के अंधेरे में मुझे समझ आया, और तब से मैं ये बात बार बार कहता हूं। सुनो इससे दोबारा, तुम्हारी एंजाइटी तुम्हारी गलती नहीं है। दुनिया कहती है एंजाइटी वीक लोगों को होती है। एंजाइटी उन लोगों को होती है जो सोचते बहुत ज्यादा हैं। मैं कहता हूं नहीं, एंजाइटी एक सिम्टम है, एक वार्निंग साइन। सोसाइटी ने तुम्हें एक मास्क पहना दिया है, एक रोल दे दिया है। बेटा बनो, स्टूडेंट बनो, एम्प्लॉय बनो, सक्सेसफुल बनो। और जब तुम वो रोल नहीं निभा पाते, तुम्हारा दिमाग रिवॉल्ट करता है। उसी रिवॉल्ट का नाम एंजाइटी है। सोचना इसको। एंजाइटी तेरी कमजोरी नहीं है। एंजाइटी तेरा दिमाग तेरी अपनी जिंदगी वापस मांग रहा है। लेकिन अब मैं तुमसे एक ऐसी बात कहूंगा जो सुन के पहले गुस्सा आएगा, फिर धीरे धीरे समझ आएगा। तुम एंजाइटी से नहीं भाग सकते, क्योंकि एंजाइटी तुम्हारे बाहर नहीं है, एंजाइटी तुम्हारे अंदर है। और जो चीज अंदर है उससे बाहर जाके नहीं भगा सकते। तुम क्या करते हो एंजाइटी से? इंस्टाग्राम स्क्रॉल करते हो, नेटफ्लिक्स लगाते हो, खाना खाते हो जब भूख नहीं होती, दोस्तों को कॉल करते हो सिर्फ इसलिए क्योंकि अकेले रहना डर लगता है। ये सब मेरे लिए एस्केप है, भागना है। और मैं तुमसे कहता हूं, जो चीज से तुम भागते हो वो चीज तुम्हारा पीछा करती है। जितना भागो उतनी ज्यादा पकड़ लेती है। तो क्या करो? बहुत सिंपल है मेरा जवाब। एंजाइटी के साथ बैठो, बस इतना। जब एंजाइटी आए उससे फील करो, उससे अंदर आने दो, उससे जज मत करो, उससे रोक मत लो, सिर्फ देखो। तुम अपने इमोशंस के साथ ऐसे बिहेव करते हो जैसे वो तुम्हारे दुश्मन हैं। उन्हें दबा दो, छुपा लो, भगा दो। लेकिन मैं तुमसे कहता हूं, इमोशंस तुम्हारे दुश्मन नहीं है, वो संदेश है। उन्हें सुनो। मान लो तुम एग्जाम से पहले बहुत नर्वस हो। नॉर्मल इंसान क्या करता है? नहीं सोचना इसको, पॉजिटिव रहना है, सब ठीक हो जाएगा। मैं क्या कहूंगा तुमसे? नर्वस क्यों हो? क्या डर है अंदर? फेलियर का, या लोग क्या सोचेंगे का, या अपने आप से एक प्रॉमिस टूटा है का? एंजाइटी सिर्फ एक फीलिंग नहीं है। एंजाइटी एक सवाल है जो तुम्हारा खुद का दिमाग तुमसे पूछ रहा है। और जब तुम उससे दबाते हो, वो सवाल सीधा तुम्हारे नींद में घुस जाता है। 3 बजे रात को अकेले, जब कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं होता। जो इंसान अपनी फीलिंग से डरता है
वो कभी खुद से नहीं मिल सकता, और जो खुद से नहीं मिला वो हमेशा खोया हुआ रहता है। और यही एंजाइटी का असली दर्द है, ना कि एग्जाम, ना जॉब, ना रिलेशनशिप्स। असली दर्द यह है कि तुम खुद से खोए हुए हो। अब तक तो समझे, एंजाइटी से भागना नहीं, सिर्फ देखना है उससे। लेकिन मैं जानता हूं तुम्हारा सवाल, आज के टाइम में जब सोशल मीडिया है, कंपैरिजन है, 24 घंटे का नॉइज है, ये प्रैक्टिकली कैसे करते? मैं बताता हूं। तुम आज एक ऐसे दुनिया में हो जो कॉन्स्टेंटली तुमसे कह रही है ज्यादा करो, जल्दी करो, बेटर बनो, कंपेयर करो। सुबह उठते हो, फोन, किसी ने क्या अचीव किया, किसी की ट्रिप, किसी की प्रमोशन, किसी का नया फोन, और तुम वहां लेते हो अपने कमरे में, और एक बात मन में आती है, मैं पीछे रह गया। मैं इस फीलिंग को जानता हूं। मैंने इसका नाम दिया है बोरोड लाइफ। मतलब तुम वो जिंदगी जी रहे हो जो तुम्हारी अपनी नहीं है। तुम्हारे पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस हैं, सोसाइटी के स्टैंडर्ड्स हैं, इंस्टाग्राम के फिल्टर्स हैं। और जब तुम किसी और की जिंदगी जीने की कोशिश करते हो, तुम्हारा अपना आत्मा रिवॉल्ट करता है। वो रिवॉल्ट एंजाइटी है। और मैं तुमसे कहता हूं, सिर्फ एक ही चीज एंजाइटी खत्म करती है, ऑथेंटिसिटी, अपने आप बनना, जेन्युइनली। इसका मतलब यह नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, जॉब मत करो, पढ़ना बंद करो। इसका मतलब यह है, जो भी करो अपनी मर्जी से करो, अपने रीजंस से करो, किसी को इंप्रेस करने के लिए नहीं। और एक और बात, मेडिटेशन का मतलब आंखें बंद करना नहीं। मेडिटेशन का मतलब है प्रेजेंट रहना, इस पल में रहना। तुम एंजाइटी इसलिए फील करते हो क्योंकि तुम्हारा दिमाग या फ्यूचर में है या पास्ट में। क्या होगा अगर, या काश मैंने, ये दोनों एंजाइटी की फैक्ट्रीज हैं। इस पल में कोई एंजाइटी नहीं होती। इस पल में सिर्फ मेरी आवाज है, तुम्हारी सांस है, ये मोमेंट है। यही मेरा इलाज है। कोई दवाई नहीं, कोई टेक्निक नहीं, सिर्फ प्रेजेंट रहना, सिर्फ अपना रहना। तो मैं तुमसे पूछ रहा हूं, क्या एंजाइटी को कंट्रोल किया जा सकता है? मेरा जवाब है नहीं और हां। नहीं इसलिए कि एंजाइटी एक नेचुरल रिस्पॉन्स है, उसे कंट्रोल नहीं कर सकते, उसे सप्रेस नहीं करना चाहिए। हां इसलिए कि जब तुम एंजाइटी को समझ लेते हो, जब तुम उससे फील करने से डरना छोड़ देते हो, तो वो तुम्हारा दुश्मन नहीं रहती, वो तुम्हारी टीचर बन जाती। वो तुम्हें बताती है, यहां कुछ ऐसा हो रहा है जो तेरे अकॉर्डिंग नहीं है, ध्यान दे। आज रात एक काम करो, जब नींद ना आए, जब दिमाग बंद ना हो, जब एंजाइटी आए, उससे भगाओ मत। उससे बोलो, बैठ, बात करते। और फिर पूछो खुद से, ये एंजाइटी क्या कहना चाहती है मुझसे? वो जवाब वही तुम्हारा असली जवाब है। सोचो, सवाल करो और अपनी जिंदगी खुद जियो।